ठाकुर जी के मन में विचार आयो कि एक लीला में किशोरी जी हमारे संग नहीं है। बोले काय में? बोले चोरी में। हम चोरी करवे जामे, वहां में किशोरी जी नहीं है साथ में। और बेचारे ये सबरे मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, ये सबरे दौड़ दौड़ के हाँप चुके हैं, पर किशोरी जी को ये सुख नहीं मिलो कि चोरी करो और भागो। कितना सुंदर देखो चिंतन। तो मैंने कि फिर क्या चिंतन हुआ? बोले महाराज जी ऐसा चिंतन आया कि ठाकुर जी बोले किशोरी जी को भी चोरी करवाओ, और फिर चोरी करवे के बाद जाकी चोरी करिए वो पीछे भगेगो, और फिर अपने वस्त्र लत्ता फतनाने पकड़ करके दौड़ेंगे, और कितनी जोर से दौड़ करके भागेंगे बातें बच करके। वहां में हम किशोरी जी को जब देखेंगे तब सुख मिलेगा चित्त को, तब आनंद मिलेगा कि हाँ किशोरी जी ये दौड़ रही किशोरी जी। मैंने कि भाई बड़ी अद्भुत लीला सोच के। अच्छा एक बात बताऊं, ये लाइट जाना मैंने हमेशा से कहा है, कथा में लाइट जाए समझो ठाकुर जी आ गए। तो जैसे ही ये लीला प्रकट भई मानो ठाकुर जी आ गए। बोला हाँ श्री जी की चोरी बता। तो ठाकुर जी ने क्या किया, किशोरी जी के पास गए और किशोरी जी से जाके बोले कि हे श्यामाजू, हमारे ब्रजमंडल में एक आम को बगीचा है और वहां बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम लगे, उनकी सुगंधी पा करके हम लोगन की जीभ में पानी आ जाए। किशोरी जी बोली तो का करूं, खा लो जाके। बोले अकेले थोड़ी खाएंगे, आप चलो संग में, बगीचा में ही चले, कल की लीला वहीं करेंगे, और वह कुंज में चढ़ चढ़ के पेड़न सो आम तोड़ तोड़ करके प्रेम से पाएंगे। मैं नेक चौंक करके देखूंगा, आम मीठो भयो तो मैं आपको दे दूंगा, आप चौंक के देखो, आपको मीठो लगे तो आप मुझे दे दियो। ऐसी फिर दोनों किशोरी जी तो ऐसी बातन में आ जाए ठाकुर जी की में। लाली ने तो नेक नेक सुनाया, फिर भाव मेरे कुछ बन गए वहां में। ललिता विशाखा बोली श्री जी अभी हाँ मत करियो। बोले या लाला की बात को भरोसा नहीं है, पहले या तो ठोक पीट के पूछ लो सबरी बात। अरे लाला कौन को बगीचा, नाम बता। ठाकुर जी ने फलानो नाम बता दियो, वाह को बगीचा। अच्छा बातें अनुमति ले ली थे ना? बोला हाँ सब बात कर आया हूं मैं बातें, कल हम सब सखा आएंगे, माने इतने आम तोड़वे की अनुमति दे दी है, 100 आम तोड़ के तुम लोग ले जा सको, सब सखा सखी और मैं और श्यामाजू। ललिता विशाखा बोली देख ले तेरी बात है गई है ना? बोले हाँ मैं बात करके आऊं, झूठ थोड़ी बोलूंगा। अरे मैं अपने लिए ऐसा कर सकूं कि बिन बताए कहीं तक कछु सामान ले लूं, श्री जी जाएंगी, इनकी तो मर्यादा को भाव रखना पड़े। और किशोरी जी बोली इतना कह रहे हैं तो चल देंगे। किशोरी जी आई, ठाकुर जी तो पहले तो ही भौं मटका रहे हैं अपनी, आ जाओ आज आनंद आवेगा। यहां सब सखी आई हैं, सब सखा खड़े हैं, ठाकुर जी और किशोरी जी मुखिया बन के एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसा सुंदर आम को बगीचा चारों ओर लगो है। आहा अब होड़ भाई, होड़ तो सब जगह ही, कल हिंडोला में होड़ है रही, कौन बैठे को पहले, अब यहां पे भी होड़ है लगी, कौन चढ़ेगा पहले वृक्ष के ऊपर। ठाकुर जी के मैं चढ़ूंगा, किशोरी जी के मैं चढ़ूंगी, और सब सखी करी नहीं हमारी श्यामाजू चढ़ेंगी। अरे निमंत्रण मिलो है तो निमंत्रण के कारण हम लोग अतिथि हैं, अतिथि को पहले अधिकार दो। सब बातन की बात सखा सकीन में सब में नेक होड़ हैन लगी। इतने में ही भाई दोनों चढ़ो, जो पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही आम खाएगा। एक तरफ तो किशोरी जी चढ़ी, दूसरी तरफ तो श्याम सुंदर चढ़े ऊपर, लेकिन ठाकुर जी तो चढ़ गए, ठाकुर जी तो चढ़ रहे हैं, छटपट चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किशोरी जी को ऐसा घेरावदार लहंगा, वो कभी कहीं पे अटक जाए, कभी कहीं फंस जाए। किशोरी जी बोली या में बड़ो असंभव है चढ़ना। सोई किशोरी जी गई, एक कुंज में गई और जाकर के अपना नवीन श्रृंगार करके आई, ठाकुर जी जैसी धोती पहन के, ठाकुर जी जैसी पीतांबरी पहन के, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार करके, कि अपने केशन को पीछे बांध करके, सुंदर पाग सिर पर लपेट करके बिल्कुल श्याम सुंदर बन के आई हैं। लेकिन कैसी श्याम सुंदर है? बोले गौर सुंदर हैं, एक तरफ श्याम सुंदर, एक तरफ गौर सुंदर। किशोरी जी बोले नीचे उतर के आओ, अब चढ़ेंगे दोनों संग में। पहले तो हमने लहंगा पहनो, हमारी फंस गो, अब दोनों की समान बिल्कुल वस्त्र, अब चढ़ेंगे।
आहा, कितना सुंदर चिंतन है। अब की बार जैसी चढ़े तो छटपट महाराज स्वामिनी जी ऊपर चढ़ गई और ऊपर जाकर के बैठ गई। जय जयकार रहने लगी, हमारी स्वामिनी जी की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। ये सब दृश्य देख करके ठाकुर जी तो परम आनंद में भर आए। और लाली को चिंतन तो ऐसा हो कि फिर ठाकुर जी मान करके बैठ गए। तो किशोरी जी उनको मना रही हैं और फिर दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी गले में गल रही हैं। मैंने की लाली तेने जा भावते ये चिंतन कियो वो पूर्ण तो भयो ही नहीं। बोले कहा चोरी को इल्जाम किशोरी जी पे तो लगो ही नहीं अभी तक। मैंने कि अब यहां में भाव आगे जोड़ो। बोले कहा भाव जोड़ो? किशोरी जी जैसी आम चौंके तो जैसे मीठो लगे तो मीठो लेके श्याम सुंदर लो पाके देखो कितना सुंदर। तो किशोरी जी को उच्छिष्ट श्याम सुंदर पा रहे हैं और श्याम सुंदर को उच्छिष्ट किशोरी जी पा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे ठाकुर जी को आम में मन नहीं लग रहा है। बोल आज तो योजना कछु और है। किशोरी जी के जो जो आम है उनको लेके समीप में धरते जा रहे हैं या मधुमंगल श्रीदामा को देते जा रहे हैं, इनको धरते हो रहे। अरे किशोरी जी की प्रसादी एकांत में बैठ खाऊंगा, पहले काम तो पूरा कर लूं, जाके काजे आया हूं। इतने में ठाकुर जी ने मधुमंगल को इशारा कर दिया। बोले जा बगीचा के मालिक को बता दे चोर आ गए वाके बगीचा में। यहां पे सब सखी व्यस्त हैं, लेकिन तभी ठाकुर जी के मन में ये भाव आयो कि कहीं माली डंडा लेके आयो, हम में पड़ जाए, मधुमंगल सीधामा पिट जाए वो तो ठीक है, लेकिन श्री जी के पास नहीं जाना चाहिए। अचानक ठाकुर जी को मन बदल गयो। ठाकुर जी ने कही एक काम करें, श्री जी को लेकर के मैं कोई दूसरी कुंज में चलो जाऊं और वो माली आवेगा डंडानते ये सबरी सखी मेरे पीछे पड़ी रही, ललता विशाखा जी सबरी पिटेंगी यहाँ पे। और इतने में ठाकुर जी ने किशोरी जी से कही हे श्यामाजू वो सामने को वृक्ष बड़ो पुरानो लग रहा है, ऐसा लगे वाकई फल ज्यादा मीठे होंगे, आओ मैं और आप वृक्ष पर चलें। और ये सब सखी हारी तुम सबरी यहीं लगी नहीं हो, बढ़िया प्रेम से फलन को पइयो। हाँ अरे ए मधुमंगल श्रीदामा तनसुका तुम सुरक्षा करो इनकी। ठाकुर जी तो श्री जी को लेकर के एकांत कुंज में चले गए और वहां परस्पर दोनों प्रिया प्रियतम आम चौंक रहे प्रेम से पा रहे हैं। इतने में मधुमंगल लेके आ गो माली को, माने कि देख कितने सारे चोर लगे तेरे वहां में, और लेके महाराज डंडा भागो, तनसुका मनसुका सबरे भाग रहे हैं, ललता विशाखा कूद कूद करके दौड़ रही है, हे श्यामाजू कहां हो, हे श्यामाजू कहां हो। किशोरी जी को जैसी पता चली श्याम सुंदर जी कैसी लीला करी आपने। बोले हे किशोरी जी मेरी सर्वे सबरी लीलान में आप मेरे संग ही, एक छोरी लीला में संग नहीं तो आज वाक्य भी पूर्ण होती है कि अब चोरी में भी आप संग हो। अब आप रसिक बिहारी रास बिहारी सबके संग तो रही हो, अब चोर बिहारी के संग और रह रही हो। अब श्यामाजू पूर्णता वही है। तो ये चिंतन सामान्य नहीं है, ऐसे चिंतन ये रसिक जनों की कृपा से रज की उपासना से ही संभव है। तो जब भी कोई लीला सुना करे ना, उस लीला का विस्तार और सोचा करो अपने मन में, और क्या हो सकता था इसमें भाव, और इस लीला में क्या सुंदर स्मृति। ऐसे ही लीला चिंतन करते रहोगे, संसार के विषय विषादों का चिंतन करने का समय ही नहीं मिलेगा आपको, उसकी चिंता हो ही नहीं सकती आपको, उसमें परेशान होगे ही नहीं आप। आपकी परेशानी तो यही रहेगी। बोले कहा शाम शाम दोनों वन में गए और दोनों उनकी चुनरी। अपना एक चिंतन भाव बताऊं, एक बार मैं लीला पढ़ रहा था तो लीला में क्या हुआ कि ऐसा भाव आयो कि किशोरी जी वन में भ्रमण कर रही हैं, सुई काव्यो किशोरी जी की चुनरी उरझ गई कोई लता सो। अब जैसे ही उर्जी सो ठाकुर जी वाकू सुरझावे गए। अब कई बार ऐसा होवे कि उर्जे भय को सुरझावे भयो वारो जब जावे का है तो सुरझावे वारो भी उरझ जाए। तो किशोरी जी तो उर्जी भई है, यहां ठाकुर जी की पीतांबरी भी उरझ गई। अब सब ललता विशाखा योजना बना रही हैं, दोनों उनको कैसे सुरझाए हो जाए। लेकिन जैसे ही ललता विशाखा सुरझावे गई, सोई मन में एक भाव आयो, अरे ललता विशाखा काय को जा रही हो, क्यों
इन दोनों को उर्झो ही रहने दो, ये दोनों उर्झे ही रहेंगे। उर्झनो समझे ना? उर्झनो मतलब जैसे कोई सघन वृक्ष है, मां आपको कोई कपड़ा फंस जाए या कछु उर्झ जाए, मन में भाव आया, हे ललिता विशाखा काहे को सुरझावे जा रही हो? ये दोनों डटे तो है ना, कभी कहीं चले जाएं कभी कहीं चले जाएं, आज इनको उर्झो ही रहने दो। और उर्झे भय दोनों ते अपने मन की सबरी कामना पूरी करवा लो आज। हे श्यामा श्याम आप दोनों उर्झ गए हो आज, अब हम तब सुरझावेंगे, पहले हमको वचन दो। कहा वचन चाहिए? बोले पहले तो ये वचन दो कि ब्रजमंडल से हमको कभी दूर मत करियो। दूसरा वचन हमको ये दो कि या ब्रज के प्रति हमारो प्रेम दिन ब दिन बढ़तो ही रहे। और तीसरा वचन हमको ये दो, हम जब चाहें तब युगल रूप हमारे सामने दर्शन दे दे। ये 3 मनोकामना पूरी करो तब तुम्हें सुरझाएंगे, नहीं तो नहीं सुरझा रहे, उर्झे रहो यहीं पे खड़े रहो। अब ये मन का भाव। पद में और लीला में तो ऐसा था कि ललिता विशाखा ने योजना बना के दोनों को सुरझा दिया, लेकिन मेरे मन में आप काय को सुरझा रहे हो? उर्झो ही रहने दो, खड़े रहने दो, दोनों ते अपने मन की सबरे कामना पूरी करवा लो। ऐसे चिंतन, ऐसे विचार, ऐसे भाव, ये सब कैसे पुष्ट होते हैं? भागवत जी श्रवण करो, रसिक जनों की वाणी श्रवण करो, रसिक जनों की भले चरण स्पर्श मत करो पर उनके चरण रज माथे से लगाओ। और जब भी वो कोई लीला सुनाए, उस लीला को चित्त में धारण करके एकांत में बैठे उसका विस्तार करो, उसका और सुंदर रूप बनाओ। संसार के विषय के चिंतन के लिए अपने आप को समय ही मत दो। और फिर आप देखना, जैसे ही ठाकुर जी की लीला में कुछ ऐसा आप करोगे जो अद्भुत था, आप नाचने लगोगे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, अकेले बैठे बैठे नृत्य होने लगेगा, अकेले बैठे बैठे अश्रुपात होने लगेंगे, अकेले बैठे बैठे ठाकुर जी का खूब सुंदर भाव स्मरण होने लगेगा। ऐसे व्यस्त रखो लीला में अपने आप को। केवल 3 घंटा कथा सुनने के बाद में और फिर उसकी विस्मृति, उससे काम नहीं चलेगा। पूरे दिन चिंतन बना रहे ठाकुर जी का, और पूरे दिन काम में रहते हो, नहीं कर पाते तो रात्रि सोने से पहले ये काम करके ही सोना है कि चिंतन करो। और एक बात याद रखना, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना तक चिंतन किया, कोई लीला विस्तार नहीं हो पाई, आपके 1 महीना के चिंतन का प्रभाव किसी दिन स्वप्न में ठाकुर जी आकर के लीला का विस्तार कर जाएंगे और आपको अनुभव करा जाएंगे। पिप्पलायन कहते हैं, जब तक प्रेमा भक्ति चित्त में प्रकट नहीं होगी तब तक आपको ठाकुर जी का अनुभव नहीं होगा। और प्रेमा भक्ति चित्त में प्रकट हो गई ना तो ठाकुर जी छुप नहीं पाएंगे आपसे। जैसे प्रहलाद ने कह दिया खम्भ में भगवान है, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने शालिग्राम से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, जैसे श्री एकनाथ जी ने सामान्य जीव में से श्री पंडरीनाथ भगवान को प्रकट कर दिया, ऐसे ही हम में भी एक सामर्थ्य तो नहीं कहूंगा पर यह योग्यता प्राप्त हो जाएगी कि हम भी ठाकुर जी को ऋषिकेश में रहें, विदेश में रहें, कहीं रहें, वहीं रहते हुए भी ठाकुर जी को प्रकट कर सकते हैं। ऐसी प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति की अग्नि से ही हृदय के विकार नष्ट होंगे और हृदय के विकार जैसे ही नष्ट होंगे ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाएगा, ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार 9 योगेश्वर अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं और निमि अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं, नवयोगेश्वर उनका उत्तर दे रहे हैं। इसी प्रकार से पूरा नवयोगेश्वर संवाद यहाँ पर चल रहा है। अभी तो बड़े प्रश्न बचे हैं, अभी तो 4 ही प्रश्न हुए, और भी आगे कई प्रश्न हैं, उन सबको हम प्रणाम मात्र कर देते हैं। जो शेष प्रश्न बचे हैं, शेष भाव बचे हैं, ऋषिकेश में रहने वाले लोगों के लिए 7 दिसंबर से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 से 13 दिसंबर तक गीता भवन नंबर 7 हम कथा करने फिर आएंगे। और वो अकिंचन नहीं होगी, दिसंबर में तो बड़ा जाड़ो पड़े भैया,
और गंगा जी में तो यहाँ तो वैसे ही हमारे जो है का है रूह कांप रही होगी, कांपते कांपते आप सब कथा में आओगे। लेकिन वो कथा तो सामान्य जैसे सप्ताह कथा होती वैसी कथा है, पर कथा का समय सुबह रहेगा 10 बजे से। आप सब लोग 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीता भवन नंबर 7 वहां पर आकर के अन्य भाव सुन सकते हैं। खूब आनंद के साथ में आज के इस अकिंचन सत्र को हम विराम देंगे। श्री नीलकंठ महादेव के चरणों में बैठ करके 4 दिन की अपनी ये पुष्पांजलि और 4 दिन का ये ऐसा कहूं कि हमारा ये अभिषेक महादेव को वाणी का हमने किया, जैसी तैसी टूटी फूटी वाणी थी उससे करने का प्रयास किया। उसके लिए महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। पर्वतराज हिमालय को वंदन, जिन्होंने ये सन्निधि प्रदान की, हमारे आहूजा परिवार, जिनके सत्संकल्प से ये सुंदर क्रम यहाँ पर सुव्यवस्थित हो पाया। आज पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में पधारे। महाराज जी की बड़ी कृपा है, आप साक्षात श्री गंगा जी के सुपुत्र ही हैं। महाराज जी ने गंगा जी के स्नान में हमको बहुत सारे भाव बताए हैं। महाराज जी के साथ का गंगा स्नान एक अद्भुत गंगा स्नान रहा है। ऐसा गंगा जी का प्रबल प्रेम लेकर के मानो साक्षात गंगा जी पधारी आज कथा में। तो ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज, श्री भगवत धाम, इतना सुंदर स्थान है हरिद्वार में भगवत धाम, वहां से पूज्य महाराज जी आए। इस बार महाराज जी की सन्निधि में भी कथा है नवंबर में हापुड़ में महाराज जी, हापुड़ में कथा है, उसमें भी आनंद लेंगे हम। आप सब लोगों को अब हम अपनी वाणी से प्रणाम करते हैं। कल हरियाली तीज है और प्यारे श्री गिरधर लाल जी का बड़ा मधुर उत्सव वृंदावन में फोगला आश्रम में है। शाम 5 बजे से ठाकुर जी हिंडोला में विराजेंगे और बड़े आनंद के साथ में ठाकुर जी झूला झूलेंगे। वैसे तो हम कहते नहीं ज्यादा, पर कल हमारा जन्मदिन भी है और आप सब लोग श्रोता हैं, पर आशीर्वाद देने का अधिकार है। तो आप सब हृदय से आशीष हमको प्रदान करना। और आशीर्वाद क्या चाहिए सुनो, आशीर्वाद केवल एक चाहिए कि भगवत कथा और भगवत सेवा के अलावा हम बाकी के सारे कामों में नालायक हो जाएं। बाकी और कोई काम हमसे बने ही नहीं। संसारी कोई काम अगर हमसे कोई चाहता भी है कि भाई तुम ये करो, तो वो काम हमसे बिगड़ ही जाए, बन ही नहीं पाए। लेकिन ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की कथा, इसमें हम खूब ऊपर बने रहें। जैसे कल वो आ रहा था ना भाव, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। अगर आप नीचे बैठा तो बैठो रहूं, ऊपर चढ़ाओ तो चढ़ जाऊं। और तो कुछ नहीं, केवल यही भाव चाहिए। आप सब आशीष देना कि व्यास जी को ठाकुर जी जब तक अंतिम श्वास है तब तक अपने स्वरूप की सेवा और कथा की सेवा से कभी वंचित मत होने देना। बस यही हमको वरदान चाहिए। बाकी संसार के कोई भी काम हमसे ना बने, पर ठाकुर जी के काम में खूब निपुणता आ जाए, ठाकुर जी की सेवा में खूब निपुणता आ जाए, कथा गाने में खूब निपुणता आ जाए। और किसी भाव में हमको निपुणता नहीं चाहिए, बस ठाकुर जी में निपुण बने रहें। ऐसा आशीष आप सब लोग प्रदान करना। उसके बाद 11 अगस्त से पंढरपुर महाराष्ट्र में श्री पंढरीनाथ भगवान के चरणों में प्रथम बार भागवत की कथा है। महाराष्ट्र के वैष्णव संतों का चिंतन होगा, आनंद होगा, पंढरपुर में सुख मिलेगा ठाकुर जी का। और फिर 20 अगस्त से 26 अगस्त तक, मतलब जन्माष्टमी तक, हम अपने जीवन की सबसे पहली भक्तमाल कर रहे हैं जयपुर में। जयपुर में भक्तमाल की कथा है, सी स्कीम क्षेत्र में होगी, जो वहाँ की कॉलोनी है, उसमें ये कथा क्रम रहेगा। आप सब लोग वहाँ भी आ सकते हैं खूब आनंद से। अच्छा, कल मन में भाव आया कि भक्तमाल जी में तो बड़े भक्तों की कथा है, तो कौन से भक्तों का भाव रखेंगे। तो हमने 2 पर्ची बना के ठाकुर जी के आगे डाली है। एक तो राजस्थान के भक्त, जिसमें मीराबाई, करमेती बाई और धन्ना जाट आदि आदि इन सब भक्तों के चरित्र। और या फिर दूसरी पर्ची डाली है हरित्रय, 3 हरि हुए हमारे वृंदावन में, स्वामी श्री हरिदास,
श्री हितहरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इन तीनों के प्रसंगों को लेकर के या तो हरित्रयी पर चर्चा होगी या फिर राजस्थान के, और पर्ची लाल जी के चरणों में पड़ी है। कल हिंडोला उत्सव में ठाकुर जी जो आज्ञा करेंगे उन प्रसंगों पर जयपुर में 7 दिन का क्रम रहेगा। भक्तमाल जी का जन्माष्टमी तक वो क्रम रहेगा। फिर उसके बाद 29, 30 और अगस्त 31 का महीना है ना, है? हाँ, तो 29, 30, 31, 1 और 2 5 दिन का नंदोत्सव है वृंदावन में। 29, 30, 31, 1 और 2 5 दिन का अपने श्री गिरधर लाल जी के भवन में ही भागवत कृपा निकुंज में नंदोत्सव और ब्रज लीला पर 5 दिन का क्रम रहेगा। उसमें हम सब आनंद करेंगे। ऐसे क्रम चलते रहेंगे जगह जगह, तो इस प्रकार आप सब लोग आनंद से उसमें पधारिएगा। हम सबको प्रणाम करते हैं, सबके हृदय में विराजमान हमारे श्याम सुंदर को वंदन करते हैं और एक ही भाव ठाकुर जी से जो हम हर कथा के विश्राम में कहने का प्रयास करते हैं। स्वर दो। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई हे श्यामाजू, आप कृपा करके या उत्सव की बधाई में हमको वृंदावन प्रदान करो। वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और मोर बानर में, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, लिख लीजो मेरो नाम। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, हे बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय
मदन मोहन को सनातन बलि बलि जाए वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन मेरो वृंदावन गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और प्यारो गोपीनाथ हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो गोपीनाथ हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन मेरो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट जुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्रगट्यो शालिग्राम रूप सुधा को खाने हमारो रूप सुधा को खान हमारो हे रूप सुधा को खाने हमारो रूप सुधा जय हो हे प्यारो राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन बड़े सुंदर लाली जी हैं देखो साक्षात राधा रमण जी पधारे लाओ उनको यहाँ विराजो रुक जाओ वो ले आएंगे हाँ, आप ही लेके आओ लाओ जिनके लाल जी हैं वही लेके आओ मैं लाओ बोल राधा रमण लाल की वाह जय हो श्री राधा रमण लाल की। अब आप विराज जाओ अब ये हमारे हो गए करताल बजा के गाओ भाव से आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो प्यारो राधा नाम हे बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो मीठो राधा नाम हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो सघन
माही। युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही माही। प्यारो नवल कुंज ही माही। प्यारो नवल कुंज ही माही। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यश गाए, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट्यो, वृंदावन अभिराम। की कृपा से यह रस प्रकटो, वृंदावन अभिराम। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो, वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, निधिन को ही उजियारो। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। और हम सबको प्राणन ते प्यारो,
सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, पूछरी के लौटा की, हु प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश, जय जय श्री नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।